हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इंटीग्रल्स और लास्ट लेक्चर तक आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को अप्लाई करना सीख लिया था। मतलब आपने जो इनडेफिनेट का पार्ट किया था सेम टू सेम हमने डेफिनेट में पढ़ा। फिर हमने ये सीख लिया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं। हम पहले उन प्रॉपर्टीज़ को भी रीड करेंगे, उनके प्रूफ भी रीड करेंगे, फिर उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ देखने जा रहे हैं। टाइम मिलेगा तो एप्लीकेशंस भी आज देखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कोशिश ये करो साथ साथ याद भी करते रहो और नोट भी कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, लिमिट ए टू बी गिवन है एफ एक्स डी एक्स। देखो एफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमें नहीं पता कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले मैं आपको लिमिट बता देता हूँ, प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका प्रूफ बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी सुनो, हम अगर किसी भी फंक्शन को विदाउट चेंज किए और लिमिट को भी विदाउट चेंज किए ओनली वेरिएबल चेंज कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जैसे इधर देखना, सभी ए टू बी मैंने सेम लिया देखो, और फंक्शन एफ वी सेम लिया, लेकिन वेरिएबल चेंज कर दिया। क्या ले लिया? एक्स की जगह पर टी, तो डी एक्स की वैल्यू डी टी पुट कर दी। इसका मतलब मैंने क्या कहा आपको कि अगर हम फंक्शन भी सेम रखें और लिमिट भी सेम रखें तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। बेटा बहुत सिंपल से प्रूफ हैं, बहुत जल्दी आपको समझ भी आ जाएंगे। देखो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कितनी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम इसके अंदर लेट कर रहे हैं क्या, x को t। अब इससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dx और इधर dt। अगर आपने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी तो आपके मार्क्स कट होंगे। उसी बात को लेकर जो मैं बार बार आपको लास्ट 3 लेक्चर से बता रहा था, क्या जब भी हम कुछ एज्यूम करें तो लिमिट भी कन्वर्ट करनी है, बोलना नहीं उसको। ठीक है, तो यहां चेक करो, व्हेन x इक्वल्स टू, पहले कोई मर्जी ले लो, चाहे अपर लिमिट चाहे लोअर लिमिट। मैं अपर लिमिट की बात करूं तो वो b है। देन t इक्वल्स टू, अब देखो b जब इसमें पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी b आएगी। और व्हेन x इक्वल्स टू a, यस, देन t इक्वल्स टू a। चेक कर लो, जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी a आएगी। सही है? इतना आ रहा है समझ में? यस, इधर ध्यान दो। लेकिन है ना, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर a टू b तो था, यहाँ भी तो वही है। वो तो बाई चांस सेम आ गया ना, क्योंकि x को t लेट किया हुआ है। लेकिन आपको ये सारा सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, a टू b, इधर आ जाएगा f t dt। सही है ना, x की वैल्यू t पुट कर दी और लिमिट सेम टू सेम रहेगी, इक्वल्स टू RHS। क्लियर हो गया? इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 का प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। और अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप वेरिएबल जो मर्जी ले सकते हो। अगर आपने लिमिट a टू b रख दी, फंक्शन को f ले लिया और आपने वेरिएबल को z लेट कर लिया, मतलब z से रिप्लेस कर दिया, तो भी कुछ नहीं होता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट माइंड में बैठ गई आपके। एक्चुअल में जो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो आपने पहले से ही पढ़ी हुई है। आपको अगर याद हो, हमने ये प्रॉपर्टी इस तरह से रीड की थी, a टू b एफ एक्स डी एक्स। यस, इसका आंसर माइनस करके लिमिट को हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, b टू a एफ एक्स डी एक्स। मतलब कभी भी आप लिमिट को उल्टा करोगे ना तो सिंबल चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आपने यूज भी किया था। लेकिन इसका प्रूफ अब हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले प्रूफ में मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट की, a टू b एफ एक्स डी एक्स। ओके, एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, यस, वो हमें नहीं पता, क्योंकि फंक्शन ही नहीं पता तो इंटीग्रेशन कैसे पता होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। हम वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन सपोज करो कैपिटल एफ एक्स आ गया।
कुछ भी आ सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आएगा और इस पर हम लिमिट क्या ऑपरेट करेंगे, ए टू बी। सही है। प्लस में सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस आएगा। अपर लिमिट एफ वी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ए। ये समझ आ गया। ओके, अब हम अलग से आर एच एस भी सॉल्व करते हैं। माइनस बी टू ए एफ एक्स टी एक्स। देखो माइनस एज इट इज पड़ा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने ऊपर एज्यूम कर लिया था, तो एक ही क्वेश्चन है, यूज तो वही होगा ना, कैपिटल एफ एक्स, यहां पर बी टू ए। अगर मैं पहले अपर लिमिट पुट करूंगा तो एफ ए आएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूंगा तो एफ बी। और अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, एफ वी माइनस एफ ए। चेक करो दोनों आंसर सेम आ गए, इसका मतलब लास्ट में लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया अच्छे से। बेटा प्रॉपर्टीज के प्रूफ वैसे जो है ना, देखो अब मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज बतानी है, सारे के सारे प्रूफ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आते, सीख तो हम रहे हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा कि पेपर में पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। इनके पेपर में पूछने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज होगा, वो तो याद रखनी है आप लोगों ने, वो आप नोट भी कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं, पहले इसको इरेज करूंगा। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3rd नंबर, यस चेक करो पहले, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में लिमिट को ब्रेक करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, लिमिट ब्रेक करने का क्या बेनिफिट होगा या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सब बातें बाद में, पहले लिमिट को कैसे ब्रेक करना है वो सीखने वाले हैं। तो लिमिट देखो ध्यान से, ए टू बी है, सपोज करो मैं ये चाहता हूं कि लिमिट ए टू सी हो जाए, ध्यान से सुनते रहना, ए टू सी। तो ये अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी, ए टू सी अगर हम लिखेंगे तो हमें एक इंटीग्रेशन और लिखना है, क्यों वो तो प्रूफ में बताऊंगा। यहां पर सी टू बी, मतलब आप यूं याद कर सकते हो कि ये जो अपर लिमिट है वो यहां लोअर होनी चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। ऐसे कैंसिल मत करने लग जाना, ये कैंसिल करने से मीनिंग क्या है वो प्रूफ में दिखा देता हूं। अच्छा, यहां भी यही सेम फंक्शन आएगा एफ एक्स डी एक्स, और यहां प्लस में सेम फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ये है लिमिट को ब्रेक करने का मेथड, लेकिन पहले प्रूफ समझो और फिर इसके यूज हम बाद में देखेंगे। प्रूफ में ऐसा करें कि पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यस इधर ध्यान दो। अगर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं जैसे कैपिटल एफ एक्स, और इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू बी। अप्लाई तो वैसी होगी, पहले अपर लिमिट, तो क्या आएगा एफ वी, फिर लोअर लिमिट माइनस एफ ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए। इतना आने के बाद अब हम अलग से राइट हैंड साइड लेते हैं। आर एच एस में चेक करो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, यस बिल्कुल सही, ऊपर लेट किया था कैपिटल एफ एक्स। इधर ध्यान दो एक मिनट सभी, और लिमिट कितनी है ए टू सी, और इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल नहीं कैपिटल एफ एक्स आएगा, और लिमिट कितनी है सी टू बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ सी माइनस एफ ए, ये तो इसका आंसर आया, प्लस ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ सी। सही है ना, इसमें से एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या है, पहले प्लस वाला नंबर मैं नोट कर रहा हूं, एफ बी माइनस एफ ए। चेक करो, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब आपको शायद समझ आ गया हो कि मैं क्यों कह रहा था ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये कन्वर्ट होके एफ सी बन रहा है और ये माइनस एफ सी बन रहा है, लोअर है ना तो माइनस में ही जाएगा, इसका मतलब वो कैंसिल हो जाएगा।
इस फॉर्म में तो कैंसिल करके देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं आप सोचो कि सी से सी यहीं कैंसिल कर दें, वो तो मैंने याद करने का पैटर्न बना दिया। अच्छा एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि लिमिट को आप सिंगल वैल्यू में ब्रेक करो, आप मोर देन वन वैल्यू में भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं इसी प्रॉपर्टी को फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मान लो मैंने यूं बोल दिया कि ए टू बी के बीच में हमने टू वैल्यूज ब्रेक करनी है, जैसे एक C1 एक C2। तो देखो क्या करेंगे, ए टू C1 लिमिट अलग करेंगे, फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन में C1 टू C2 लिमिट अलग रखेंगे, फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन में C2 टू B। और याद करना बहुत इजी है, C1 यहाँ अपर है यहाँ लोअर है, देखो कैंसल, C2 यहाँ पर है यहाँ लोअर है, कैंसल। तो रिमेनिंग क्या है, A और यहाँ पर B, मतलब लोअर वैल्यू A बचने वाली है और हायर वैल्यू यानी अपर वैल्यू B बचने वाली है। मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रूफ तो इसी टाइप से हो जाएगा, बस आपके समझने के लिए इस तरह से मैंने याद करा दिया। अच्छा सब जगह ध्यान रखना एफ एक्स डी एक्स आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब याद होगी प्रॉपर्टी, इस तरह हम टू वैल्यूज़ या मोर देन टू वैल्यूज़ और लेना चाहें तो उसमें भी ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप ये प्रॉपर्टी नोट करो। ओके, जो नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है यानी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी सुनो क्या है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर ध्यान से देखना, लिमिट सेम है ए टू बी, फंक्शन एफ है, लेकिन यहां ब्रैकेट में ध्यान से सुनो क्या करना है, लिमिट को प्लस करना है। लिमिट को प्लस तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, उसमें से वेरिएबल यानी एक्स माइनस करना है। तो यहां पर ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस एक्स, यहां कोई चेंज नहीं करना, ये डी एक्स ही रहेगा। दोबारा सुनो, यहां जो वेरिएबल होगा, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा, वहां पर आपने लिमिट को प्लस करके उसमें से वेरिएबल माइनस करना है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। वो तो प्रूव कर लेंगे, समझ आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी का नेम किंग प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी जब भी बोलूंगा आपके माइंड में सीधा ये प्रॉपर्टी अटैक करनी चाहिए। अच्छा अब यहां पर सुनो बेटा, ये जो किंग प्रॉपर्टी नेम है ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, ठीक है। ये तो हम ऐसी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए। अब सुनो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे प्रूफ में। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा आप सुनो, हमें यहां पर ध्यान से सुनना इस बात को, हमें यहां पर एक्स नहीं चाहिए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें एक्स नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो अब आपके माइंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बिठाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कभी ऐसा हो कि हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन पे, यहां कोई लिमिट होगी वो मैं नहीं लिख रहा हूं, और यहां भी कोई लिमिट होगी, हमें अगर इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है उसका वेरिएबल कभी चेंज करना हो, सपोज करो यहां पर आ जाए एक्स माइनस एल्फा, ठीक है, एक्स माइनस एल्फा, लिमिट कुछ भी आ जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी वो तो। अब मान लो मुझे इससे ये बनाना है, और बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। तो जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो मैं लेट करूंगा ये जो x है, ये वाला x, इसको हम x माइनस एल्फा लेट नहीं करेंगे, t माइनस एल्फा। x तो ले ही नहीं सकते ना, x की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, t माइनस एल्फा। समझ के, वेरिएबल चेंज कर दो। ये लेट क्यों किया, क्योंकि इस साइड जो वेरिएबल की फॉर्म थी वो ये वाली थी। और एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो इंटीग्रेशन में यहां एफ एक्स हो, और इधर जो हमें चाहिए वो सपोज करो जैसे 2 माइनस एक्स अपॉन 3, मान लो ऐसा आ गया, वहां तो कुछ भी सकता है। तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस टी अपॉन 3। समझ गए अच्छे से, यानी उसी तरह की फॉर्म लेनी है, बस वेरिएबल चेंज रखना है। तो अब यहां खुद बताओ, यस बिल्कुल सही बता रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट कि सर इसमें जो x होगा उसको हम
ए प्लस बी माइनस एक्स नहीं माइनस टी लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन dx, इधर तो 0 0 हो जाएगा, इसका माइनस dt। जैसे ही ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? यस, बिल्कुल सही। अब सबको याद हो गया कि सर आप बहुत बार बता चुके हो कि लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ती है ना। तो जब भी लेट करेंगे लिमिट तो कन्वर्ट करेंगी। अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू, एक बार मैं अपर लिमिट ले रहा हूं यानी कि b, देन अब देखो ये जो x की वैल्यू b है ये मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा इधर, b इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी। b से b कैंसल, माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा, सही है ना। b से b कैंसल, ये इधर आएगा तो t इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब इसके बाद व्हेन x इक्वल्स टू a, क्यों a, क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट a है। अब a हम इसमें पुट करेंगे जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। इसमें a आएगा तो a इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी, a से a कैंसल, तो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू b। कुछ समझ आया? इतना आने के बाद अब ये सारी वैल्यूज हम LHS में पुट करते हैं। देखो ये दिख तो रहा है सबको, देखो ध्यान से सुनना। देखो जब हमने b लिया था अपर लिमिट, तो इसका आंसर आया a, तो b की जगह पर तो a आएगा, और जब हमने a पुट किया तो b आया, तो जहां a था मतलब लोअर वैल्यू में, वहां पर अब b आएगा, ठीक है। जो अपर वैल्यू का आंसर है वो अपर प्लेस पे आएगा, लोअर वाले का लोअर प्लेस पे आएगा। अच्छा अब आगे चेक करो, f ब्रैकेट में x हमने लेट किया a प्लस बी माइनस टी, और dx हमने अभी फाइंड किया माइनस dt। माइनस का सिंबल मैं यहां लगाने की बजाय बाहर निकाल रहा हूं। पहले चेक करो ये समझ आया? ओके, इतना क्लियर है। अब आपको ये दिख तो रहा है ना, कट तो नहीं हो रहा। अब सुनो, देखो माइनस है, माइनस देखते ही आपके माइंड में यस बिल्कुल सही प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो मैंने इरेज कर दी है, क्या था, लिमिट को उल्टा पुल्टा करेंगे तो बाहर वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो मैं इस लिमिट को उल्टा कर देता हूं और बाहर प्लस कर देता हूं, तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लिमिट हो जाएगी a टू b, यहां प्लस हो जाएगा तो उसको मैंने लिखा ही नहीं, यहां पर ब्रैकेट में f a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब ब्रैकेट में यहां पर है ना पूरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, प्रॉपर्टी का नंबर मत लिखने बैठ जाना, फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी का कोई नंबर नहीं है, वो तो मैंने अपनी मर्जी से सीक्वेंस ये रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे वी नो दैट लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, ठीक है। लेकिन अब चेक करो आंसर नहीं आया, देख लो। अब अगर आंसर नहीं आया तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचें जिससे आंसर आ जाए। थोड़ा सा फिर से रिवर्स चलते हैं। आज ही हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो पढ़ी थी उसमें हमने रीड किया था, हम इंटीग्रेशन की लिमिट और फंक्शन को विदाउट चेंज किए वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, याद आया? तो हम इसके अंदर लिमिट चेंज नहीं कर रहे, a टू b है, फंक्शन भी चेंज नहीं कर रहे, इसमें हम वेरिएबल जो है t उसको हम x से चेंज कर देते हैं और यहां dx लिख दिया। काफ़ी सारे बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आप कुछ गलती कर रहे हो, आप t की जगह x पुट कर रहे हो और t की वैल्यू तो x है ही नहीं, t की वैल्यू तो यहां से आएगी a प्लस बी माइनस एक्स। सही बात है, वो वैल्यू तो वही आएगी, फिर सर आपने गलती क्यों की? बेटा हम गलत नहीं हैं, और मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट से t को x से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। ये जो एज्यूम किया है मैं ये नहीं पुट कर रहा, अगर ये पुट करता फिर तो मुझे सारा कुछ चेंज करना पड़ता, फिर वापस से मुझे लिमिट वगैरह सब बदलनी पड़ती, फिर यहां से सीधा यहां तक आ जाते वापस, हम वो थोड़ा कर रहे हैं। दोबारा सुनो, हम इस लाइन पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या थी, दोबारा सुन लो, a टू b एफ एक्स डी एक्स का आंसर a टू b एफ टी डी टी होता है, सही है ना। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं कहीं भी, बस फंक्शन भी चेंज नहीं करोगे, लिमिट भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है।
अब ये बात समझ आ गई। अब आप चेक कर लो, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। कुछ समझ आया बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका नेम मैंने क्या दिया आपको, किंग प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये। और कई बार है ना, मैं इसके नीचे एक नोट और लिख रहा हूँ, कई बार ये प्रॉपर्टी इस फॉर्म में यूज़ नहीं होती जो मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। 0 to a fx dx यहाँ लिखूंगा अभी। उससे पहले प्रॉपर्टी फिर से सुन लो। हम कहीं भी लिमिट को प्लस करके उसमें से वेरिएबल माइनस कर सकते हैं। a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट को प्लस किया, उसमें से वेरिएबल माइनस किया। याद रहेगी ये बात? तो इसका मतलब यहां अगर मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, लिमिट को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस ए तो ए ही होगा। ए में से x माइनस करेंगे, यहां कोई चेंज नहीं करना, यहां पर x की जगह पर क्या लिख देना है, a माइनस एक्स। कहां से आया, लिमिट को प्लस किया, उसमें से x माइनस किया, ये एज इट इज आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है, इसको अलग से याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, बुक में जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली, वो सारे के सारे, सारे तो नहीं कहें, 90% ऐसे हैं जिसमें लोअर वैल्यू 0 दे रखी है। इसीलिए हमने एक बार अलग से इसको भी याद कर लिया कि 0 to a होगा तो सीधा a माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, अब आप ये प्रॉपर्टी 4 नोट करो। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। पहले प्रॉपर्टी समझो। लिमिट है -a to +a fx dx। देखो इसका जो आंसर है, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट आंसर है ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 to a fx dx, लेकिन इसकी कंडीशन है एक, ध्यान से सुनना। when fx is an even function, ठीक है, fx is an even function। सेकेंड आंसर होता है 0, कोई इंटीग्रेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर 0। ये तब होगा when fx is an odd function। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट से जब ये पूछा जाए कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो वो बोलते हैं यस सर हमें पता है। इवन जैसे 0 2 4 6 है ना, और ऑड का मतलब 1 3 5 7। लेकिन ये गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। हम इवन ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इवन ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इवन ऑड फंक्शन, अगर आप बाई चांस आपको नहीं पता है तो सुनो, इवन फंक्शन यहां लिख देता हूं। दैट इज, इवन फंक्शन वो है जब हम किसी भी फंक्शन में वेरिएबल को -x से रिप्लेस करें। वेरिएबल x है, उसको -x से अगर रिप्लेस कर दें और सॉल्व करके उसका आंसर वापस fx आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सोच के देख लो। जैसे एक एग्जांपल दे दिया x², अगर आप इसमें x की जगह पे -x पुट करोगे तो स्क्वायर करने पे प्लस ही तो आएगा, मतलब सेम आएगा, मतलब ये इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन वो है जिसमें क्या होगा, x को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर -fx आ जाए। जैसे x³ हो गया, उसमें -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, x³ हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा वो। इसका मतलब वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन के आंसर में ट्वाइस करके 0 to a लिमिट हो जाती है, ऑड फंक्शन का डायरेक्ट आंसर 0 होता है। इसका मतलब ऑड फंक्शन हुआ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है पहले वो समझो। देखो सबसे पहले प्रूफ में ध्यान से देखना, हम लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहे हैं। -a to a fx dx, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम इस लिमिट को ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे? मैं -a to +a को -a to 0 ये अलग कर देता हूं और 0 to a अलग। अच्छा, प्रॉपर्टी मतलब हमने ये जो लिमिट सेपरेट की है, क्यों किया और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, दोनों क्वेश्चन का आंसर सुनो। क्यों किया? क्योंकि मुझे 0 to a लिमिट चाहिए, तो वो तो तभी आएगी जब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ये तो चलो पर समझ आ रहा है कि 0 to a आ गया, ये लिखेंगे तो ये लिखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 3 आज पढ़ी थी ना, उसमें क्या था कि जो लिमिट यहाँ आती है वही यहाँ आती है ताकि ये कैंसिल हो सके, है ना। और यहाँ पर
सेम फंक्शन आएगा जो ऊपर था एफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी वही आएगा और बीच में प्लस आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टी थर्ड, नहीं प्रॉपर्टी कंप्लीट लिख कर आनी है। लिख लोगे क्या बेटा, मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना। कैसे था वो, ए टू बी लिमिट थी, आंसर में ए टू सी, सी टू बी, याद है, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी यहाँ लिखोगे। अब सुनो, देखो एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो है ना, ये तो हमें आंसर में चाहिए, ये नहीं आ रहा कहीं भी, तो हम यहाँ से, ध्यान से देखो, अब यहाँ से इस तक कैसे पहुँचे। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जो लिमिट है ये नेगेटिव फॉर्म में है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, लिमिट को उल्टा, तो बाहर माइनस आता है, ये तो आपको याद है। लेकिन लिमिट में माइनस से आ रहा है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं लिमिट में ए आए, माइनस ए ना आए। माइनस ए कभी भी लिमिट में आ जाए, आज शायद हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, पहले यूज़ हुआ भी होगा तो हमने अलग से याद नहीं किया। हम चाहते हैं अलग से आपके माइंड में बिठा दें कि अगर कभी नेगेटिव आए और आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो लिमिट के अंदर, तो आप उसमें जो वेरिएबल होगा ना उसको नेगेटिव फॉर्म में लेट करो। दोबारा सुनो, हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव लिमिट को पॉजिटिव बनाने के लिए लेट कर रहे हैं क्या, x को नेगेटिव फॉर्म में, जैसे माइनस टी। ठीक है, अब इसके आगे जब ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस डी टी आएगा। अब मैं इसमें 2 मिस्टेक करने वाला हूं, आप लोगों ने सोचना है वो मिस्टेक क्या क्या है। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हाँ कुछ बच्चों ने एक गलती तो ढूंढ ली। क्या वो कह रहे हैं, सर आप बार बार हमें मना कर रहे थे, आप खुद भूल गए, लिमिट को आपने चेंज ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, एक तो मिस्टेक आपने पकड़ ली कि लिमिट कन्वर्ट नहीं हुई। सेकेंड मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है, ये पहले भी एक बार हुई थी। क्या, जब आप ये वैल्यूज सारी की सारी लिमिट भी चेंज करने के बाद जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको पता है हमें यहाँ पर पुट करना है, इसमें करना ही नहीं है। हम इसमें थोड़ा लेट कर रहे हैं, इसमें तो पहले से ही प्लस है। फिर जब इसमें लेट नहीं कर रहे तो हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए। क्या मेंशन करना है कि हमने जो लेट किया है वो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए किया है, सेकेंड के लिए नहीं किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट इंटीग्रल। इससे क्लियर हो गया कि हमने जो लेट किया है वो सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए किया है। ठीक है, याद रह जाएगी ये बात। तो अब देखो व्हेन x इक्वल्स टू, अब देखो x की अपर वैल्यू 0, जब 0 इसमें पुट करूंगा देन 0 माइनस टी है, माइनस का सिंबल आ भी जाएगा तो 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब t की वैल्यू 0। व्हेन x इक्वल्स टू माइनस ए, इस बार मैंने लोअर लिमिट ले ली माइनस ए, देन माइनस ए इसमें पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू a आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये वैल्यूज अब इसमें पुट करवा दो, इस पूरे में देखो यहाँ माइनस ए टू ए, यहाँ माइनस ए की जगह पर तो आ गया प्लस ए और 0 की जगह 0 ही आएगा। और एफ एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस टी है तो f के ब्रैकेट में माइनस टी और लास्ट में dx की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी। अगर आप यहाँ माइनस डी टी लिखते हो जैसे मैंने यूँ लिख दिया तो ब्रैकेट जरूर लगाना। ठीक है, अब इस माइनस को इस माइनस से गलती से प्लस मत कर देना, मतलब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये फंक्शन के अंदर है। हाँ, इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस ए टू 0 एफ टी, सॉरी एफ टी नहीं है, एफ माइनस टी है डी टी। अच्छा प्लस में भूल ही गए लिखना, प्लस में क्या था, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब चेक करो, हम लिमिट को प्लस करना चाहते थे ना, प्लस हो गई लिमिट, समझ आ गया इतना। अच्छा अब सुनो, ये जो माइनस है ना, इसकी वजह से प्रॉपर्टी नंबर 1 याद आ रही है। क्या करते थे, 1 नहीं 2 नंबर, जिसमें हम लिमिट को उल्टा पुल्टा करते हैं और बाहर वाला सिंबल चेंज करते हैं। तो मैं यही कर दूं, ये लिमिट उल्टी पुल्टी करूंगा तो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे 0 और बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। सही है, प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हुई है तो यहाँ ब्रैकेट में पूरी प्रॉपर्टी लिख लेना। मैं कह रहा हूँ लिख तो लोगे ना अपना। हाँ अब सुनो, इसके अंदर देखो x आ रहा है, इसके अंदर t आ रहा है, फिर हम इस पे, यस क्या बात है, अब आपके समझ आने लग गया अच्छे से।
इस पर हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे और वेरिएबल को सेम बना लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, टी को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, हम टी की वैल्यू नहीं पुट कर रहे। कहीं आप सोचो सर टी की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, वो पुट कर रहे हैं क्या? ना, ये वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं। और इधर 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आ गया समझ में? यहां ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट लिखोगे। इतना आने के बाद अब देखो, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास 2 केसेस हैं इवन और ऑड के अकॉर्डिंग। अब मैं यहां देखो क्या लिखता हूं, व्हेन, ऊपर हेडिंग लिख देते हैं केस नंबर फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। सही है, ये हेडिंग लिख दी हमने। देयरफॉर एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। इवन यही होता है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। एफ माइनस एक्स की जगह अगर एफ एक्स आएगा, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना, इसका आंसर क्या आ गया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये तो सेम ये बन गया और ये यहां पर भी है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, फर्स्ट केस वाला आंसर आ गया। देखो दिख रहा है सबको? मेरे पास थोड़ी जगह कम है, चलो यहाँ लिख देता हूँ केस नंबर सेकंड, दिख तो जाएगा। केस सेकंड में क्या लिखेंगे, व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब ये लिखा हुआ है ना, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, मतलब नेगेटिव सिंबल बाहर आएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो एल एच एस इक्वल्स टू, थोड़ी जगह कम है, ध्यान से देखना, 0 to a एफ माइनस एक्स की वैल्यू इस बार माइनस एफ एक्स है डी एक्स। यहां आगे दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। समझ आ रहा है क्या कुछ? ये माइनस का सिंबल अब बाहर आ सकता है। अगर किसी को लगे सर हम यहां भी तो यही सोच रहे थे भी, ये माइनस बाहर आके इसके साथ माइनस आके प्लस हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कंडीशन थोड़ा थी कोई इवन ऑड की, वो तो हमने बाद में लिखा है ना कि इवन होगा तो प्लस होगा, ऑड होगा तो माइनस। तो केसेस बना के दिखाने हैं, ठीक है। ये माइनस समझ आ गया। अब देखो ये और ये है तो सेम, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कंप्लीट इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। मतलब ऑड वाले केस का आंसर 0, इवन वाले केस का आंसर ट्वाइस होकर 0 to a लिमिट हो जाएगी। याद हो जाएगी अच्छे से प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात और सुनो, देखो अभी प्रॉपर्टीज है ना खत्म नहीं हुई। टोटल मैंने 7 प्रॉपर्टीज बतानी है, 5 हो चुकी हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। आप लोग इनको अच्छे से लिख लिख कर याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।